तुमने जो जिहाद का रास्ता चुना है वो रास्ता तुम लोगों को सीधा जन्नत में लेकर जाएगा। तुम्हारी अनछुई हुरें तुम्हारी होंगी, तुम्हारी हमेशा के लिए। माता जी, जय श्री राम। अभी जो आपने मूवी की क्लिप देखी, एक टीजर था जिसका मूवी का नाम है 72 हुरैन। आज हम इस वीडियो में 72 हुरैन मूवी के बारे में चर्चा करेंगे। मैं पिछले 1 साल से रिव्यू कर रहा हूँ कि हमारे देशवासियों को मूवी के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया जाता है कि कैसे हमारे देशवासियों और देश के ऊपर अत्याचार होता है और कुछ लोग देश में ही रहकर देश विरोधी गतिविधि प्रवृत्तियां करते हैं। तो मैं सबसे पहला उदाहरण है द कश्मीर फाइल, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे हमारे कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार किया जाता है और फिर उनको कश्मीरी पंडितों को भगाया जाता है। दूसरा उदाहरण है द केरला स्टोरी, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे हमारी हिंदू लड़की है और दूसरे धर्म की लड़कियों को जबरन धर्मांतरण किया जाता है, फिर उनको आतंकवादी गतिविधि प्रवृत्तियों में शामिल किया जाता है। तीसरा उदाहरण है हस्बैंड 92, जिसमें दिखाया गया है कि हमारे देश का सबसे बड़ा बलात्कार कांड कब हुआ था, क्यों हुआ था और कैसे हमारी नाबालिग हिंदू लड़कियां इसमें फंसी थी। चौथा उदाहरण है 72 हुरैन, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे विनती करना चाहता हूँ कि वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि अधूरा ज्ञान खाली दिमाग से भी ज्यादा खतरनाक होता है, बाकी समझदार को इशारा कर देते। चलो वीडियो को आगे बढ़ाता है। सबसे पहले मैं अपनी चैनल विश्वास जोशी में स्वागत करता हूँ। आप मेरे चैनल पर नया आए तो चैनल को कृपया करके लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। कमेंट के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे वीडियो अपलोड करूँ उससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो 72 हुरैन का अर्थ हम जानेंगे, तो उसका अर्थ हम बाद में जानेंगे। सबसे पहले बता देता हूँ कि आतंकवादी प्रवृत्ति में लोग कैसे फंसते हैं। भारत देश में रोजगार और बेरोजगारी का प्रमाण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बेरोजगारी का प्रमाण यह अपने देश की अकेले की समस्या नहीं है, पूरे विश्व की समस्या है, जिसमें बेरोजगारी का प्रमाण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और नौकरी कम होती जा रही है। तो यह इसकी एक वजह है कि लोग बेरोजगार होने के कारण आतंकवाद में शामिल होते हैं उनके द्वारा। तो वह लोग खाली बैठे होते हैं। एक कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। तो यह कहावत इसी पे ही लागू होती है, क्योंकि लोगों को कुछ काम नहीं होता है तो ऐसे ही खाली बैठे होते हैं। तो उनको खाली दिमाग में विचार आता है, क्यों ना मैं उसका मर्डर कर दूं तो मेरे को इतने पैसे मिल गए, तो क्यों ना मैं इसकी चोरी करूं तो इसके मेरे को पैसे मिलता है। यही सेम कहावत इसी पे ही लागू होती है। कुछ ना कुछ काम मिलेगा तो आदमी का पूरा मन काम पे फोकस होगा, गलत विचारों पे नहीं। तो आतंकवाद में लोग कैसे फंसते हैं कि जो लोग बेरोजगार होते हैं तो इसी का ही फायदा वह आतंकवादी संगठन उठाता है। फिर आतंकवादी संगठनों द्वारा भड़काया जाता है कि तेरा देश तेरे काम का कुछ नहीं आएगा, तो आगे भी कुछ आने वाला ही नहीं है। तूने अपने देश के लिए यह काम किया, तेरा देश ने तेरे लिए एक नौकरी भी ढूंढ के नहीं दी। तो यह लोग जो बेरोजगारी युवा लोगों को भड़काता है, फिर वह बेरोजगारी युवा लोगों को यह भी कहता है कि हम तेरे को पैसा देंगे, तेरे को सिर्फ और सिर्फ बर्बादी फैलानी है देश में। तो यह युवा को पैसों की लालच में आ जाता है, फिर आतंकवादी संगठन ज्वाइन कर लेता है। फिर उसको इस्लाम कबूल करवाया जाता है, फिर भड़काया जाता है, भड़को भाषण दिया जाता है। फिर कहा जाता है कि तू आतंकवादी प्रवृत्ति करते समय तू शहीद हो गया तो हम समझे कि अल्लाह का तू नेक बंदा है, फिर अल्लाह ने तेरे को जन्नत बख्शी है और जन्नत में 72 अप्सरा है, यानी कि 72 हुरैन तेरी सेवाएं करेगी। तो 72 हुरैन इसी का ही अर्थ है। 72 हुरैन का मूवी का यही अर्थ है। तो ऐसा सब कुछ है। आपने स्लीपर सेल्स का नाम सुना होगा, पर मगर स्लीपर सेल्स का अर्थ नहीं पता होगा। तो स्लीपर सेल्स भी एक प्रकार का आतंकवाद का प्रकार है। वह एक छोटे लेवल पे है, जैसे शतरंज में बादशाह और प्यादा होता है, वैसे ही ठीक ऐसा है। उन आतंकवादी संगठनों द्वारा स्लीपर सेल्स को आदेश दिया जाता है कि तू इस जगह पे जा और इसमें आतंकवाद फैला और तेरे को इतने पैसे दिए जाएंगे। स्लीपर सेल्स को खुद भी पता नहीं होगा कि हमको क्या करना है, इस जगह पर क्या काम करना है, कौन पैसे भेज रहा है। उनको सिर्फ ऑर्डर दिया जाता है, वह सिर्फ काम कर लेते हैं उसी टाइम। स्लीपर सेल
हमारा पापा भी हो सकता है, हमारा भाई भी हो सकता है, हम खुद हो सकते हैं, भाई बहन बेटी सब कोई भी हो सकता है, हमें पता भी नहीं चलता है। तो स्लीपर सेल्स शाक भाजी, फिर रिक्शे वाला, टॉयलेट साफ करने वाला वगैरह कोई भी हो सकता है। स्लीपर सेल का यह मतलब है। तीसरा उदाहरण है सुसाइड बॉम्बर। सुसाइड बॉम्बर का भी एक बढ़िया एग्जाम्पल है मेरे पास। इसमें क्या होता है कि कोई लड़का आतंकवादी गतिविधि में प्रवृत्ति में शामिल हो जाता है। आतंकवादी लोग क्या करते हैं कि उनको ज्यादा गोलियां नहीं चलानी है, चुपचाप जाकर ब्लास्ट करना है, आतंक फैलाना है। तो यह लोग क्या करते हैं कि एक युवक को सुसाइड बॉम्बर पहना देते हैं। फिर उनको कहा जाता है तू अल्लाह का नेक काम करने जा रहा है, अल्लाह तेरे को जन्नत बख्शेगा, 72 अप्सराएं तेरी सेवा करेगी। फिर उनको भड़काया जाता है, फिर उनको एक गोली खिलाई जाती है। फिर उन गोली में इतनी पावर होती है कि उनका जो माइंड होता है, जो काम के लिए रखा दिया जाता है, उनको ऑर्डर दिया जाता है कि तेरे को यह काम में फोकस करना है, तो यह गोली उनको फोकस करने का काम दिलाती है, उनको सब कुछ बुला देती है सिवाय मकसद के अलावा। तो यह सब उदाहरण। उसका एग्जाम्पल यह है कि आपको शायद पता नहीं होगा कि 3-4 साल पहले ही बात है कि श्रीलंका के एक चर्च में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 100 से भी अधिक लोग मारे गए थे और कई सारे लोग घायल हुए थे। उसमें ब्लास्ट हुआ था, उसमें एक आतंकवादी गतिविधि का एक रोल था, जिसमें एक लड़के को भड़काया गया था, चर्च में बिठाया गया था, फिर बैग में बम रखकर फिर वह एक सुसाइड बॉम्बर बन के गया था। इसमें कुछ ब्लास्ट हुआ था, यह सब कारण था। तो पूरी मूवी में 72 हॉरर मूवी में यही दिखाया गया है कि कैसे लोग आतंकवाद में फंसते हैं। 72 हॉरर मूवी में कुछ बड़े बड़े आतंकवादियों का पर्दाफाश भी किया है, उनके बारे में पूरी बायोग्राफी दे दी गई है इस 72 हॉरर मूवी में। तो यह सब बात है। आतंकवाद से जुड़ने का और भी एक नया तरीका है। अपने देश में जितने भी मस्जिद, दरगाह और मदरसा होते हैं, उनमें कुछ धर्मगुरु अच्छे भी होते हैं, मौलवी अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। अच्छे लोग अच्छा ज्ञान फैलाते हैं, बुरे लोग बहुत ही बुरा ज्ञान फैलाते हैं। उन आतंकवादी संगठनों ने उनको एक टारगेट दिया होता है कि तू अपने इतने लड़कों को आतंकवादी में शामिल करवा, तेरे को इतने पैसे दिए जाएंगे इतने टाइम में। तो वह लोग लड़के को शामिल करवाते हैं, उनको कुरान के बारे में अच्छी सिखाई जाती है और भड़काऊ भाषण भी दिया जाता है। वह भड़काऊ भाषण सुनने के बाद सामने से ही लड़के आतंकवादी संगठन में शामिल हो जाते हैं। फिर उनको सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान वैसे आतंकवादी देशों में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। फिर वह ISIS, अलकायदा, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयब जैसे मसूद अजहर जैसे आतंकवादी संगठन में ज्वाइन हो जाता है, फिर आतंकवाद फैलाते हैं। तो पूरी 72 हॉरर मूवी में यही दिखाया गया। तो यह सब बात है। 72 हॉरर मूवी 7 जुलाई 2023 को रिलीज होगी। तो ऐसा सब बात है। तो अब बात कर लेते हैं कि इस मूवी को डायरेक्ट कौन कर रहा है और स्टार कास्ट कौन है। यह मूवी संजय पूरन सिंह द्वारा डायरेक्ट की जा रही है। उसमें शाहरुख मिनी, आमिर बरसी, फिर पवन मल्होत्रा, रशीद नाज, अशोक पाठक, नरोत्तम बेन, विजय स्नाप, मुकेश अग्निहोत्री, नम्रता दीक्षित, भवानी बशीर यासिर, यह सब एक्टर्स शामिल है इसमें। तो यह मूवी सबको मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, यह मूवी एक बार जरूर देखें। अपने देश के ऊपर क्या अत्याचार होता है, अपने देश के खिलाफ क्या साजिश होती है, इसके बारे में यह मूवी बनाई गई है। तो यह मूवी का कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि उनके खिलाफ जो सच्चाई सामने रखी जाती है तब उनको कितना कड़वा चुभता है सच्चाई। तो कुछ लोग विरोध करते रहेंगे, पर हमारा मकसद है यह मूवी को देखना और जागरूक होना। और यह मूवी का भी एक ही मकसद है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना। तो आज का टॉपिक यही खत्म करता हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारा ऐसा वीडियो बनाने के पीछे ढेर सारा मोटिवेशन बढ़ा देता है, सच्ची में कहता हूँ। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय माता जी, जय श्री राम।